मिथिला आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आज पिछले क्लास में हम इस पर चर्चा किए थे, कुछ थ्योरी पर चर्चा भी किए हुए थे। आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 हम उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इस टाइप का भी एक क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू मान लेते हैं दिया हुआ है 4/5 हो तो tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है। ऐसे कंडीशन में आप कहिएगा कि प्लस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, तो बनाने का मेथड वही रहेगा, ध्यान रखेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 लिखते थे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण लिख दिए। अब क्या नहीं है मेरे पास? तो आधार नहीं है, तो आधार निकालेंगे। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25/16 9 3 into 3। इस तरह से जो है आप आधार का वैल्यू निकालेंगे। आपको देखना है इस क्वेश्चन में किन किन चीजों का वैल्यू निकालना है। जैसे tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए पहले इसमें दो चीज देखिए, tan थीटा और कॉसेक थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे, कॉसेक थीटा का वैल्यू अलग से निकाल लेंगे। tan थीटा का लंब बटे हो गया आधार, तो लंब बटे आधार लिख दिए। लंब का वैल्यू देख लीजिए कितना है 4 और आधार का वैल्यू कितना है 3, तो 4/3 हो गया। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण का वैल्यू देख लीजिए कितना है 5 और लंब का कितना है 4। इस तरह से कॉसेक का निकल गया। अब tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा, tan थीटा का 4/3, इसका हो गया 5/4। एलसीएम हो गया 12, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 5 तिया 15। दोनों को ऐड हम यदि करते हैं तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3, 31 बट्टे कितना हो गया 12। इस तरह से हम tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा हो, प्लस में हो माइनस में हो, इस तरह से 2 हो या 3 हो, मतलब इस पार्ट को छोड़कर बाकी जो रेस्ट 5 तो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 दिया हुआ है। इसमें tan थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे आप और इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इस तरह से याद रखेंगे कि कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, तो उसका अपोजिट हो गया कर्ण बटे आधार। अब इसमें क्या नहीं है? तो लंब नहीं है। जो चीज नहीं है वो निकाल लेंगे, लंब कर्ण आधार, इन तीनों में से कोई दो चीज होगा, एक नहीं होगा। जो नहीं होगा वो निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो यहाँ 13 का स्क्वायर हो गया माइनस 12 का स्क्वायर। आपको बताए हुए थे कि स्क्वायर याद कर लेंगे तो आप स्पीड में लिख पाएंगे। 169 144, यहाँ माइनस कर देंगे, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5, 6 में से 4 गया 2, 25 का हो जाएगा 5 into 5 तो इक्वल टू 5। इस तरह से हम लंब का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए यहाँ tan थीटा और साइन थीटा का वैल्यू आपको चाहिए, तो आप अलग से tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू कितना हो गया आपको 5, आधार का वैल्यू कितना है 12। इसी तरह से साइन थीटा निकालेंगे लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? लंब देख लीजिए कितना है 5 और कर्ण कितना है
30। इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ tan थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आया कितना, 5/12, 5/13। इस तरह से बचे कितना हो गया, 25। और 12 और 13, 12 3 36 का 6 हो गया, हासिल 3, 12 और 3 15। इस तरह से जो है आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखिए खास बात क्या है। यदि tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 हो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ देखने को मिल रहा है स्क्वायर। अभी तक आप सोचे होंगे कि सर साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप बताए थे। लेकिन जब इस क्वेश्चन में स्क्वायर की बात हो तो हम स्क्वायर वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सीखेंगे। यहाँ देखिए, बनाने का जो तरीका है, मेथड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। क्या बनाने का तरीका था कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, इसका फॉर्मूला लिखिए। tan थीटा बराबर लंब बट्टे होता है आधार। तो आपको क्या नहीं है, आपके पास कर्ण नहीं है, तो आप निकालेंगे कर्ण। कर्ण बराबर रूट अंडर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि आप पूरे फॉर्मूला को याद कर लेंगे। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझाए थे, याद नहीं रहेगा, यहाँ फॉर्मूला लिखने में दिक्कत हो जाएगा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 5 इंटू 5। इस तरह से हम रिजल्ट निकाल लिए 5। अब यहाँ देखिए cos थीटा का वैल्यू निकालना है और sin थीटा, दो ही चीज यहाँ देखने को मिल रहा है। आप cos स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालने की आवश्यकता है, cos थीटा का वैल्यू आप निकालिए। तो आधार बटे कितना हो गया, कर्ण। तो आधार कितना है 4, कर्ण है 5, तो 4/5। sin थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब का वैल्यू 3 हो गया और बाय 5। यहां लिख लीजिए cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। cos थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है 4/5, तो यहाँ 4/5 का स्क्वायर लिख दीजिएगा। cos थीटा का वैल्यू आपके पास है ही, उसका स्क्वायर हो, क्यूब हो तो पावर आप स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, पावर 4 कर देंगे, जितना भी होगा। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि cos क्यूब थीटा है तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। cos थीटा का वैल्यू निकाल के उसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3/4 का, सॉरी यहाँ 4 नहीं, यहाँ 5 होगा। कर्ण का वैल्यू देख लीजिए, कर्ण का वैल्यू 5 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हो गया 4 चौका 16, 5 25 और 9 बटे कितना हो गया 25। एलसीएम कितना हो जाएगा 25, 16 माइनस 9, तो ये आपको हो गया 7/25। इस तरह से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी जितना टॉपिक पढ़ाएं, अभी जो शुरुआती का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उस कॉन्सेप्ट पर कुछ ऑब्जेक्टिव आपके आईटीआई की बुक में है, वो चीज हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इसको गौर से देखिए कि अभी जो थ्योरी आप पढ़े, क्या उस थ्योरी को पढ़कर इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ गौर से देखिए, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 0.5 हो तो tan थीटा का सही मान होगा। यहाँ देखिए साइन थीटा का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0.5। आप कहेंगे सर लंब का वैल्यु दिया हुआ है, कर्ण का कहाँ है, कर्ण का निकल जाएगा, यहाँ से पॉइंट उड़ाएं आप तो 1 दिए, एक डिजिट है तो 0, तो रिजल्ट हो गया 5/10। यहाँ इसको छोटा भी कर सकते हैं 1/2, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 1/2, लंब बट्टे कितना हो गया कर्ण। अब यहाँ गौर से देखिए, आपके पास क्या नहीं है,
जो चीज नहीं है वो निकालेंगे, तो क्या नहीं है आपके पास, तो आधार नहीं है। तो यहाँ हम ऐसे करके बना देते हैं, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। स्क्वायर याद रहेगा तो मौखिक हम कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 रूट 3 हो गया। यहाँ पे गौर से देखिए रूट 3 हो गया आधार का वैल्यू। मुझे पूछा जा रहा है tan थीटा का वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है आपके पास 1 और आधार कितना है रूट 3। इस तरीका से हम tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1/√3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर सही होगा। यहाँ देखिए पॉइंट में रहे तो ध्यान रखना है किस तरह से इसका हम कैलकुलेट करें। मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या चीज का इसमें आवश्यकता है, क्या नहीं है आपके पास। यहाँ देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है लंब बटे कर्ण, तो क्या नहीं है, जो नहीं है वो निकाल लिए, और जब तीनों चीज मेरे पास आ जाएगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का किसी का भी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास है, पूछ रहा है कॉस थीटा का क्या होगा। यहां यदि आपको देखिए यहाँ पे गौर से ये लंब हो गया और ये कितना हो गया लंब बटे कर्ण, तो क्या नहीं है आपके पास आधार। आधार देखिए यदि आपको स्क्वायर याद है तो शॉर्ट में यहाँ बना सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 9 हो गया, तो इसका कितना हो गया 3। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ देख लीजिए, यहाँ से 3 और कर्ण आपके पास हो गया कितना 5, तो 3/5। यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखेंगे इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव आप आसानी से बना सकते हैं। 1-2 और ऑब्जेक्टिव है वो हम लिखाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 है तो tan थीटा का मूल्य का पता लगाइए। tan थीटा के मूल्य का पता लगाना, tan थीटा का वैल्यू निकालना एक ही बात हुआ, ठीक है। अब देखिए एक बात और बता रहे हैं आपको कि इसमें आप फिगर भी बनाना चाहेंगे तो फिगर बना सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू आपके पास 3/5 है, तो यहाँ फिगर भी बनाकर आप इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे ABC, यहाँ देखिए लंब बटे क्या है, लंब बटे क्या हो गया कर्ण। तो लंब कहाँ हो गया आपका, यदि ये 90 डिग्री है, लंब हो गया कितना 3 और कर्ण कितना हो गया 5। यहाँ आपके पास क्या नहीं है, तो आधार नहीं है। यहाँ आधार नहीं है तो आधार आप किस तरह से निकालेंगे, तो आधार इक्वल्स टू आपको पता है कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 16 और ये हो गया 4। इस तरह से आप डायरेक्ट क्या होगा tan थीटा का वैल्यू, यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू कितना है 3 और आधार का वैल्यू कितना निकला है 4, तो यहाँ हो जाएगा 3/4। तो 3/4 कहाँ है ये देखिए। तो इस तरह से क्या हुआ, हम tan थीटा का वैल्यू निकाल लिए। सारे क्वेश्चन आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी को ध्यान में रखकर बताया गया है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आप देखिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल जो रेशियो 6 बताए थे उसी में से किसी न किसी एक का वैल्यू दिया होगा और रेस्ट जो 5 बचा उसमें से किसी का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। जैसे ऊपर में देख लीजिए साइन को छोड़कर आपके पास 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, तो 5 में से क्या किया गया tan थीटा वाला आपको वैल्यू पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, इस बार tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, tan को छोड़कर मेरे पास 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, उन 5 में से किसी का भी वैल्यू यहाँ पर दे सकता था। तो उस 5 में से क्या किया गया है, तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल्स टू 24 बट्टे कितना 7, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। आपके पास क्या नहीं है,
कर्ण नहीं है, तो आप कर्ण पहले निकालेंगे, जो चीज नहीं होगा वो उस चीज का वैल्यू निकालेंगे। यहां देखिए फॉर्मूला तैयार हो गया। लंब का मतलब कितना, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपको याद है, यहाँ देखिए नहीं याद होगा तो 24 को 24 से इंटू कर देंगे, ठीक है। वैसे 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये 7 का स्क्वायर 7 49, 9 1 10 5 15 का 5 हासिल 1, 7 3 10 1 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 5 1 6। अब आप 625 आ गए। यहाँ भी देखिए स्क्वायर की आवश्यकता है, यहाँ भी स्क्वायर, और जो रिजल्ट फाइनली आता है वो किसका स्क्वायर है, यहां भी आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम आपको वहां लिखे हुए थे पिछले क्लास में कि कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद रखते हैं तो आप क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका स्पीड में हाथ चलेगा और कम समय में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। यहां देखिए 625 है, तो 625 जो है 25 का स्क्वायर जो है 625 होता है, तो इसका मतलब इसमें कर्ण का वैल्यू निकल गया, कितना, 25 निकल गया। मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। याद रखिए साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, लंब बट्टे होता है कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है यहाँ पे 24 और कर्ण का वैल्यू आपका कितना निकला है 25। इसका मतलब साइन थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू हो गया 24/25। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, ध्यान रखेंगे। चलिए अभी आपको थ्योरी पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री का, उससे रिलेटेड कुछ सवाल भी आपको देखने को मिला कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब हम टाइप नंबर 2, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन का थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसी तरह से कुछ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव से भी आपको अवगत करा रहे हैं कि सब्जेक्टिव इसका किस तरह से क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में कैसे रहता है, कैसे बनाया जाएगा, किन किन पॉइंट को हम ध्यान में रखेंगे। यहां देखिए डिग्री संबंधित बात पर चर्चा करेंगे। डिग्री, अब ट्रिगोनोमेट्री में भी डिग्री का चर्चा करते हैं, ज्योमेट्री में भी डिग्री का चर्चा करते हैं, फिर इस दोनों में क्या अंतर है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री में अंतर ये है कि जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 360 डिग्री पर आके वो खत्म हो जाता है, 360 डिग्री तक का ही काम हम ज्योमेट्री में करते हैं। लेकिन जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो उसमें डिग्री 100, 200, 1000, 2000, 3000 डिग्री जो है उसमें कई ज्यादा डिग्री का वैल्यू हम ट्रिगोनोमेट्री में निकालते हैं। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा डिग्री का वैल्यू हम ट्रिगोनोमेट्री में निकाल सकते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्री में 360 डिग्री तक का ही हम काम करते हैं, तो वो ज्योमेट्री का प्रोसेस है। और ट्रिगोनोमेट्री में हम 1000, 2000, कई हजार और छोटा से छोटा डिग्री का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हम पहले भी बता चुके हैं 10th स्टैंडर्ड है, इसीलिए हम उतना लेवल हाई तक नहीं जाएंगे। लेकिन आपका जो लेवल है वो 0 to 90 डिग्री, आपका जो डिस्कशन है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री। मुझे 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में ही काम करके आपको दिखाना है और इसके दायरा में ही क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो समझाना है। तो हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, इस तरह से हम किस तरह से हम याद रखेंगे, कैसे हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिग्री का जो ये वैल्यू है ये कहां से आया है, कैसे आया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 4 डिजिट शुरू में लिया गया, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 और 4, और इन तमाम डिजिट को 4 से डिवाइड कर दिया गया। तो चलिए 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 ले लिए। उसके बाद तमाम चीजों को रूट में डाल दिया गया और इस रूट का वैल्यू निकाला गया। तो चलिए
4 0/4 का मतलब हो गया 0, और 0 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 0। यहां आ जाइए, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 1/2 हो गया। यहां काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4, तो यहां हो गया 1/√2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल यहां पर जो है √2 ही हम लिख दिए, यहां पे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यहां देखिए 3 का वर्गमूल कितना होगा, तो 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, तो रूट में रखते हैं। 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। यहां देखिए 4 4 को काट दिए, तो 1 1 का वर्गमूल हो गया 1। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इसी वैल्यू को साइन थीटा का वैल्यू माना गया, कि ये जो वैल्यू है ये साइन 0 डिग्री का, ये साइन 30 डिग्री का, ये साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का ये वैल्यू हुआ। इन तमाम ये 4 डिजिट से हम 4 वैल्यू निकाले हैं। ये 4 वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू है, ठीक है। यहां देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 डिग्री गौर से देखिए। यहां हम आपको साइन लिख दिए, यहां गौर से देखिए। साइन 0 डिग्री का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए, तो सबसे ऊपर वाला जो रिजल्ट है ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, यहां पर देखिए √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1। तो इस तरह से हम साइन का वैल्यू तैयार कर लिए। आप गौर से देखिए किस तरह से। मेरा मानना है कि यदि साइन थीटा और कॉस थीटा के डिग्री के वैल्यू को आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इन दोनों के हेल्प से हम किसी भी डिग्री का वैल्यू, दैट मीन्स रेस्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, उन तमाम रेशियो का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहां देखिए गौर से, साइन थीटा का तो आपको निकालने आ गया। अब यहां देखिए गौर से, साइन थीटा का आप पांचों का वैल्यू निकाल लिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉस के बारे में बात करते हैं। यहां गौर से देखिए, जैसे कॉस के बारे में बात करते हैं, तो कॉस का वैल्यू कैसे आता है। साइन का वैल्यू जब हम लेते हैं तो ऊपर से उसका वैल्यू लेते चले जाते हैं, लेकिन कॉस की बात करते हैं जब हम, तो नीचे से वैल्यू इसका आता है। जैसे कॉस जब हम पूछेंगे 0 डिग्री का वैल्यू, तो आप बताएंगे 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू, तो 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, तो 1/2। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, तो 0। चलिए, साइन थीटा के तमाम डिग्री का वैल्यू किस तरह से निकलता है वो हम देख लिए। कॉस थीटा का किस तरह से निकलता है वो भी देख लिए। साइन थीटा में याद रखेंगे कि ऊपर से डिग्री का वैल्यू मेंशन करते हैं, कॉस थीटा में ठीक अपोजिट, इसके नीचे से हम वैल्यू को मेंशन करते हैं। यदि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों वैल्यू पर यदि आपका पकड़ है, ये दोनों में आपको ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि ये दोनों यदि आपको याद हो गया तो बाकी जो रेस्ट डिग्री है वो आपको याद करने की चीज नहीं है, वो समझने का चीज है। हम हल्का आपको बताएंगे, हिंट्स देंगे, तो आप कहिएगा कि डिग्री का जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो 6 है, तो 1 का तो 5 हो गया, तो 6 पंचे 30। 30 डिग्री के वैल्यू को, 30 तो डिग्री का वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे, तो वो भी हम आपको बताएंगे कितना आसानी से याद हो जाएगा। यहां देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे याद करेंगे वो तो बता दिए। अब एक और मेथड बताते हैं इसको याद करने का, ताकि आसानी से याद हो जाए। यहां गौर से देखिए, सबसे शुरू में है 0 और सबसे लास्ट में है 1। सबसे शुरू में 0, सबसे लास्ट में 1, तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 1। यहां देखिए, एक राउंड आप इस तरह से याद करेंगे और दूसरा राउंड इस तरह से।
साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 0, वही वैल्यू कॉस में कितना डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, तो कॉस 0 डिग्री होता है 1, लेकिन कॉस 90 डिग्री की बात करेंगे तो इस दोनों का वैल्यू हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए कैसे याद रखेंगे, साइन जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वही वैल्यू कॉस 90 डिग्री का होता है। दैट मीन्स साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री 0। ठीक है, अब फिर से देखिए, साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू है वही वैल्यू कॉस 60 डिग्री का होता है। दैट मीन्स 1/2। तो कोई आपसे पूछेगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कॉस कितना डिग्री का 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का 1/2। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वही वैल्यू कॉस 45 डिग्री का भी होता है। दैट मीन्स 1/√2। यहां गौर से देखिए, साइन 45 कॉस 45 इस दोनों का वैल्यू सेम होता है 1/√2। इसीलिए परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा व्हाट, कब, तो साइन थीटा कॉस थीटा तब बराबर होता है जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। साइन जो 60 डिग्री का वैल्यू होता है वही वैल्यू कॉस जो है वो 30 डिग्री का होता है। दैट मीन्स √3/2। और साइन जो 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस सिर्फ 0 डिग्री का वैल्यू होता है। दैट मीन्स 1। इस तरह से आप एक राउंड फिर से याद करेंगे ताकि साइन और कॉस इतना मजबूत हो जाए ताकि रेस्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सके। यहां देखिए, आपको बताया था कि साइन और कॉस का यदि याद कर लेते हैं तो आप किसी भी डिग्री का वैल्यू आसानी से याद आपको हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसका नियम देखिए, यदि आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू याद हो गया है तो आप समझ लीजिए कि आपको कॉसेक का सारा वैल्यू याद हो गया। अब देखिए कैसे, आपको पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे तो उसमें चर्चा किए थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण और कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। तो ठीक उसका अपोजिट फॉर्म देखने को मिला। यहां भी क्या है, डिग्री का अपोजिट फॉर्म देखने को मिलेगा। अब यहां कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू आपको चाहिए, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है उसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो 1/0। 1/0 इसको पलटेंगे तो 1/0 और 1/0 को कहते हैं अपरिभाषित, इनफाइनाइट। ये आपका कहलाता है अपरिभाषित का सिंबल ये हो गया। यदि यहां 0/1 रहता, 0/2 रहता तो 0/2 का मतलब हो गया 0, 0/2 इक्वल्स टू 0। यहां देखिए 1/0 का मतलब हो गया अपरिभाषित। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आप चाहते हैं कि सर कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो अभी आपको बताएं इसका अपोजिट, तो आप ही बताइए। 1/2 का अपोजिट 2/1, दैट मीन्स 2। कॉसेक 45 डिग्री का इसका अपोजिट 1/√2 का अपोजिट हो जाएगा √2/1, दैट मीन्स √2। कॉसेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/1, दैट मीन्स 1। समझ गए? इस तरह से साइन और कॉस, साइन से कॉसेक कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, इससे पहले आप पढ़े कॉस थीटा। हम आपको बोले कि कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन का अपोजिट लेते हैं, कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। यहां आप कॉस याद कर लिए तो
कॉस यदि आपको याद है तो देखिए आसानी से सेक याद हो गया। अब देखिए कैसे सेक होता है कॉस का अपोजिट फॉर्म, तो कॉस 0 डिग्री 1, तो सेक 0 डिग्री इसका अपोजिट, तो इस 1/1 1 होगा, तो यहां 1 कर देंगे। सेक कोई पूछेगा 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 30 डिग्री का अपोजिट फॉर्म दैट मीन्स 2/√3। सेक कहेगा 45 डिग्री, तो √2/1 दैट मीन्स √2। सेक पूछेगा 60 डिग्री, तो 2/1 2, और यहां सेक हो जाएगा 90 डिग्री, तो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 का मतलब हो गया अपरिभाषित। यहां तक देख लिए, तो इस तरह से 4 आप कंट्रोल कर लिए। अब है 5वां को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखते हैं हम sin थीटा बाय cos थीटा। इस फॉर्मूला को यदि आप याद कर लिए तो tan का अपोजिट फिर cos भी होता है, यहां इसको भी याद कर लेंगे cos थीटा बाय sin थीटा। याद ध्यान से देखिए, tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan किसी भी डिग्री का वैल्यू आप निकालने के लिए इस फॉर्मेट पर पुट कर देंगे तो उसका रिजल्ट आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको कि आपको इच्छा होता है कि सर साइन tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहां देखिए tan 0 डिग्री का पता करना है तो हम साइन 0 डिग्री लिख देंगे बाय cos 0 डिग्री लिख देंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए 0 होता है, आपको याद है, बोले थे कि साइन cos याद कर लेंगे, साइन 0 डिग्री 0 और cos 0 डिग्री कितना होता है, यहां से देख लीजिए cos 0 डिग्री होता है 1, तो 0/1, तो हम यहां देखिए बताए थे कि 0/1 हो 0/2 हो तो दैट मीन्स 0, यदि 1/0 हो तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसी तरह से tan 60 डिग्री का जैसे वैल्यू निकालना है तो sin 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू, तो sin cos आपको याद होना चाहिए एकदम बढ़िया से, sin 60 डिग्री √3/2 1/2 2 कैंसिल, √3/1 इक्वल टू √3। इस तरह से आप tan का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं और tan का जब निकल जाएगा तो उसी का अपोजिट फॉर्म कर देंगे तो cot का निकल जाएगा। इस तरह से हम देख लिए कि 0 डिग्री टू 90 डिग्री का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू आपको निकालना रहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।